गाइस, वेलकम बैक टू ऋतुराज एंड वायर्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईओटी के प्रोटोकॉल्स के बारे में। सो टुडे इज डे 9 ऑफ 25 डेज आईओटी कवरिंग सीरीज। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया, आज हम लोग करने जा रहे हैं आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बेसिक प्लस उसके प्रैक्टिकल यूज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कंटेंट जो है आज का इंट्रोडक्शन टू आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। फिर वाई आईओटी नीड्स क्लाउड, टाइप ऑफ IoT cloud services, overview of popular IoT clouds, AWS IoT core basics, Google Cloud IoT basics, Azure IoT hub basics, ThinkSpeak free IoT cloud, Adobe Fruit IO free dashboard cloud, when to use which cloud। ठीक है, हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो सिंपल बेसिक है, इंट्रोडक्शन टू आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सो आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आर ऑनलाइन सर्विसेज वेयर योर डिवाइस कैन सेंड सेंसर डाटा, स्टोर डाटा, एनालाइज डाटा, डिस्प्ले इट ऑन अ डैशबोर्ड, ट्रिगर ऑटोमेशन, कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस, क्लाउड द ब्रेन ऑफ एन आईओटी सिस्टम। तो आपको, अगर आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्लाउड के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन अभी तक हो चुका होगा। क्लाउड क्या होता है? वो किसी भी डाटा को आपके सेंसर से डाटा लेता है और उसको अपने अंदर लाके स्टोर करता है, एनालाइज करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीचे में उसको अरेंज करता है और फिर उसके ऊपर उसको एक्शनेबल बनाता है। एक्चुअली में अगर हम क्लाउड के बारे में बताएं तो क्लाउड क्या होता है? सो क्लाउड इज अ थिंग दैट स्टोर्स डाटा एंड मेक्स इट एक्शनेबल। ओके, उस रॉ डाटा को वो एक एक्शनेबल डाटा में कन्वर्ट करता है जिसपे कि अब जो एक्चुएटर है वो कोई भी एक्शन ले सकता है। ठीक है, उस पर वर्क कर सकता है। तो ये होता है हम लोग का आईओटी क्लाउड। ठीक है, अब इसके ऊपर प्लेटफॉर्म होता है, किस तरह के प्लेटफॉर्म? जो कि क्लाउड्स में पाए जाते हैं। आईओटी के लिए स्पेशलाइज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो क्लाउड हम लोग सिंपली बोल सकते हैं जैसे कि हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, उसी तरीके से हमारा क्लाउड होता है द ब्रेन ऑफ एन आईओटी सिस्टम। ठीक है, चलिए अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक है वाई आईओटी नीड्स क्लाउड। तो आपको हम कहीं ना कहीं इतना, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था उसी में हम आपको बहुत सारे हिंट दे दिए कि हमको क्यों क्लाउड चाहिए। ठीक है, क्लाउड के बिना हम लोग डाटा स्टोर ही नहीं कर सकते, ना एनालाइज कर सकते, ना उसको हम लोग एक्शनेबल बना सकते हैं। सो आईओटी डिवाइसेस अलोन के नॉट स्टोर लार्ज डाटा, एनालाइज डाटा पैटर्न्स, रन डैशबोर्ड, प्रोवाइड रिमोट एक्सेस, हैंडलिंग मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, मैनेज ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। क्लाउड प्रोवाइड्स ऑल दिस। ठीक है, अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स होगा अगर आपको क्वेश्चन आता है वाई आईओटी नीड्स क्लाउड, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, इसलिए मैंने इसको एक टॉपिक के फॉर्म में यहाँ पर कवर किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस दिन आपका डीप नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जाम्स के लिए भी। सो आईओटी डिवाइस अलोन के नॉट स्टोर लार्ज डाटा, इसके लिए हम लोग को क्लाउड चाहिए होता है, एनालाइज करने के लिए चाहिए होता है, रन करने के लिए डैशबोर्ड जो हम लोग रन करते हैं उसका डाटा बैकएंड में कहाँ से आता है? क्लाउड से आता है। प्रोवाइड रिमोट एक्सेसेस, हैंडल मिलियंस ऑफ डिवाइसेस। अब एक क्लाउड से बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस जुड़े हुए रहते हैं, आईओटी के अंदर के डिवाइसेस और बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल अभी आगे पढ़ेंगे, AWS, थिंक स्पीक, फिर बहुत सारे पढ़ेंगे। ठीक है, सो मैनेज ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये सब प्रोवाइड करता है क्लाउड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। तो थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ आईओटी क्लाउड सर्विसेज। अब किस तरह के सर्विसेज आईओटी क्लाउड प्रोवाइड करता है? सो आईओटी डिवाइस मैनेजमेंट, ये ऐड करता है, रिमूव करता है, कंट्रोल करता है, अपडेट करता है डिवाइस को। अगर हम एक्चुअली आपको बोले तो ये आईओटी डिवाइस को मैनेज करता है हर लेवल पे, सिक्योरिटी पे, कंट्रोल पे, अपडेट्स में, हर तरीके से मैनेज करता है। डाटा इंजेशन की यहाँ पे बात हम लोग करेंगे, रिसीविंग सेंसर डाटा फ्रॉम डिवाइसेस। इंजेशन का मतलब लेना होता है। ठीक है, तो डाटा इंजेशन मतलब डाटा ले रहे हैं। ठीक है, किसी भी डिवाइस से हम लोग या सेंसर से डाटा ले रहे हैं रॉ फॉर्म में। डाटा स्टोरेज जो कि क्लाउड में होता है, ये रॉ डाटा जो होता है ये जाके स्टोर हो जाता है हमारे क्लाउड में, जिसमें एसक्यूएल का यूज होता है, एक्सक्यूज मी, NOS SQL डाटाबेसिस का यूज होता है। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स, ग्राफ, ट्रेंड प्रिडिक्शन, ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे अब इस डाटा से। मतलब कि आप क्या उसको यूज करना चाह रहे हो वो तो आपके ऊपर है कि आप उस रॉ डाटा को क्या यूज, किस चीज में यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर डैशबोर्ड, यूजर फ्रेंडली चार्ट्स एंड स्विचेस। अब जितने भी आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, अमेजोन का जो सर्विसेज होता है उसमें यहाँ पर हमारा AWS यूज होता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन बोल सकते हैं कि आप आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म है तो वहां पे इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर डैशबोर्ड जो होता है वो इसी यूज से बनता है। ठीक, क्लाउड से आपका चलता है, AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म से। सो ऑटोमेशन और इंजन रूल इंजन को यूज करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। सो इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस, सेंड अलर्ट, इफ गैस डिटेक्टेड टर्न्स ऑन एग्जॉस्ट फैन। ये सब हम लोग का क्या है? रॉ डाटा है जो कि कंटिन्यूसली हम लोग का डाटा यहाँ पर एनालाइज होता है, क्लाउड में जाकर स्टोर होता है और फिर क्लाउड उस पर एक्चुएटर के हेल्प से एक्शन लेता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का पूरा वर्क होता है आईओटी डिवाइसेस में। चलिए हम लोग फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो फोर्थ टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ पॉपुलर आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे कि हम आपको कुछ कुछ आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बारे में पहले बताए हैं, वापस से आपको यहाँ पर बता रहे हैं। हेयर आर द मोस्ट यूज्ड वंस इन द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो एडब्ल्यूएस आईओटी कोर आएगा, जो कि मतलब कि रीडली यूज किया जाता है, ठीक है, हर जगह इसका यूज होता है, ये बहुत कॉमन होता है। गूगल क्लाउड आईओटी कोर ये नया टाइप का है, मतलब नया तो नहीं है बट स्टिल ये न्यू फीचर्स अच्छे तरीके से ला रहा है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट अजूर आईओटी हब, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। आईबीएम वाटसन आईओटी, थिंक्स बोर्ड। देखिए थिंक्स बोर्ड और थिंक्स स्पीक जो है ये कहीं ना हम लोग जैसे लो आईओटी डिवाइसेस जो बनाते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के लिए, बोल सकते हैं कि छोटा मोटा जो आईओटी डिवाइसेस का प्रोजेक्ट होता है उसमें हम लोग थिंक्स स्पीक का यूज करते हैं एज अवर आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और जो एडब्ल्यूएस आईओटी कोर होता है ये बड़े बड़े कंपनी जैसे अमेजॉन यूज करते हैं अपने आईओटी डिवाइसेस के लिए, ठीक है। फिर एडोब फ्रूट आईओ, ये पर्टिकुलरली जो एडोब फ्रूट होता है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम आपको और डीप में बताएंगे कि एक ऐसे डैशबोर्ड इससे बनता है, ओके। मतलब आपको बना के तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो तो हम लोग प्रोजेक्ट्स में करेंगे, वहां पे भी एडोब फ्रूट नहीं, हम लोग थिंग्स स्पीक ही यूज करेंगे, बट आपको हम थोड़ा मोड़ा वहां पे समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, इसका कॉन्सेप्चुअल बातें। तो सम आर पेड सम आर फ्री, तो सम आर पेड है और सम आर फ्री। जैसे थिंग्स स्पीक जो है कि कहीं ना कहीं फ्री है, और जो एडब्ल्यूएस आईओटी कोर है ये पूरी तरीके से पेड है, ठीक है। ये बड़े बड़े कंपनी यूज करते हैं, इसके लिए पे करते हैं वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ यहाँ पर दिए हुए एग्जाम्पल उनके यहाँ पर आइकन्स के साथ वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। MQTT QoS लेवल, MQTT यहाँ पर जो होता है इसको MQTT प्रोटोकॉल को AWS भी यूज करता है। सो AWS IoT कोर इज द मोस्ट पावरफुल एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड IoT क्लाउड। जैसे कि मैंने बताया कि AWS IoT कोर जो होता है ये मोस्ट पावरफुल होता है और ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। फीचर इसका क्या होता है, ये सिक्योर डिवाइस कनेक्शन देता है, MQTT HTTP वेब सॉकेट सपोर्ट देता है, रियल टाइम रूल बताता है आपको, डिवाइस शैडो वर्चुअल डिवाइस इसको भी पढ़ाएंगे डिवाइस शैडो क्या होता है, वर्क्स विथ मेनी AWS सर्विसेज। अब यूज फॉर लार्ज स्केल एंड कमर्शियल आईओटी सिस्टम, जैसे कि आपको बताइए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एडब्ल्यूएस आईओटी ये कितने सारे डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। सो यूज फॉर लार्ज स्केल एंड कमर्शियल आईओटी सिस्टम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिक्स टॉपिक की तरफ। तो गूगल क्लाउड आईओटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एकदम बेसिक है। गूगल आईओटी कोर इंटीग्रेट्स विद पावरफुल गूगल सर्विसेज लाइक बिग क्यूरी, क्लाउड फंक्शन एंड फायरबेस। ये कुछ कुछ हम लोग यहाँ पर क्या होते हैं, गूगल के सर्विसेज होते हैं जिसको यहाँ पर गूगल आईओटी कोर का हेल्प से हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, मतलब गूगल क्लाउड आईओटी से, ठीक है। ये इसका बैकअप डाटा स्टोरिंग प्लेस होता है, बैक एंड होता है इसका। सो क्लाउड फंक्शन फायरबेस, फोकस क्या होता है इसका, मशीन लर्निंग में, बिग डाटा में, स्केलेबल आर्किटेक्चर में, ग्रेट फॉर एआई प्लस आईओटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप इसको एआई या आईओटी प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, मतलब जब आप एआई का भी यूज कर रहे हैं आईओटी प्रोजेक्ट्स में, तो आजकल तो बहुत कॉमन है आईओटी प्रोजेक्ट्स में एआई का यूज करना, तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं गूगल क्लाउड आईओटी को। अब ये फ्री है कि पेड है हमको पता नहीं, क्योंकि हम इसको कभी यूज नहीं किया, हम बस थिंग्स भी कभी तक यूज कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ की तरफ। तो सेवेंथ टॉपिक जो हम लोग का है वो है Azure IoT हब बेसिक, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल IoT मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस ऑटोमेशन। Azure स्ट्रेंथ क्या होता है इसका, ट्विन मॉडल होता है, IoT एज होता है, सीमलेस स्केलिंग होता है, इंटरप्राइज सिक्योरिटी होता है। ये 4 पॉइंट आप याद करके रख सकते हैं। अगर Azure के बारे में अगर हम आपको कुछ बताएं तो जैसे कि हम लोग का AWS होता है, तो AWS जो होता है ये हम लोग का होता है कि आप बोल सकते हैं कि ये लार्ज स्केल आपका जो वर्किंग होता है उसमें यूज होता है, ये मोस्ट कॉमन यूज के लिए बनाया गया है। जैसे कि Azure जो हम लोग का है ये लार्ज स्केल वर्क के लिए बनाया गया है, ठीक है। सॉरी हम क्या बोले, AWS जो है ये लार्ज स्केल वर्क के लिए बनाया गया है, और Azure जो है वो भी लार्ज स्केल वर्क के लिए बनाया गया है। दोनों का फंक्शन कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या हो जाता है कि जो AWS है ये सबसे ज्यादा कंपैटिबल है किसी भी बड़े कंपनी के सिस्टम से, तो AWS हम लोग का बहुत ज्यादा यूज होता है। वहीं पे Azure जो है ये भी इंडस्ट्री बेस्ड है, ये भी यूज होता है, बट एज कंपेयर टू दैट नॉट सो मच इज यूज, ठीक है। सो ये मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस ऑटोमेशन में भी यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 टॉपिक की तरफ, जो कि है थिंग्स स्पीक फ्री आईओटी क्लाउड। जैसे कि मैंने बताया ये फ्री होता है आईओटी क्लाउड के लिए। सो मोस्ट पॉपुलर फ्री क्लाउड फॉर स्टूडेंट्स एंड बिगनर्स, ठीक है। हम लोग भी इसी से प्रोजेक्ट बनाएंगे, होप सो, अगर हम लोग वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं जो मैं सोच रहा हूँ। सो फ्री फॉर बेसिक यूज, ग्राफ्स एंड डैशबोर्ड, मैटलैब एनालिटिक्स, वर्क्स विया HTTP और MQTT, इजी फॉर प्रोजेक्ट्स, वी विल यूज दिस इन आवर प्रोजेक्ट फेज, जैसे कि मैंने लिखा है, ठीक है। सो
ये हम लोग का बेसिक यूज़ के लिए यूज़ होता है, ग्राफ्स बनाने के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए, मैटलैब एनालिटिक्स बनाने के लिए, वर्क्स विया एचटीटीपी और एमक्यूटीटी। तो स्मॉल लेवल पे जो आईओटी डिवाइसेस होता है तो उसका रॉ डाटा को एनालाइज करने के लिए, फिर उस पर वर्क करने के लिए हम लोग यहाँ पर थिंगस्पीक को यूज़ करते हैं, और बहुत सीमलेसली ये काम करता है स्मॉल लेवल आईओटी डिवाइसेस के लिए। जहाँ आप थोड़ा बड़ा में यूज़ करेंगे सो ऑब्वियस सी बात है ये क्रैश करने की स्टार्ट कर देगा, लैग और क्रैश करने लगेगा। तो हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप इसको लाइव डाटा के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा पीछे हटता है, बट अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं छोटे मोटे आईओटी डिवाइसेस के लिए तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब एडाफ्रूट के बारे में बात करते हैं, तो एडाफ्रूट के बारे में आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये स्पेशली बिल्ड किया गया है डैशबोर्ड बनाने के लिए, ठीक है। और फ्री डैशबोर्ड क्लाउड है ये। सो बेस्ट फ्री फॉर ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स, सपोर्ट्स बटन्स, चार्ट्स, gauges, controls, switches, real-time update, very simple to connect, ESP8266 and ESP32 microcontroller। तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे एडाफ्रूट के डैशबोर्ड से, ठीक है, जिससे कि हम लोग का डाटा जो है लाइव डाटा वो शो हो सके डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि ये हम लोग का होता है ना, एक डिज़ाइन होता है, तो वो डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोग एडाफ्रूट का यूज़ करते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड के लिए, फ्रंट एंड के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10th टॉपिक की तरफ। सो वेन टू यूज विच क्लाउड, तो कौन सा क्लाउड का यूज कब करेंगे। सो क्लाउड यूज केस, अब हम लोग जितना पढ़ चुके हैं आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका होगा कब कौन सा क्लाउड यूज करता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, आपको होप सो ग्रैप कर लेंगे आप धीरे धीरे करके, और अभी हम आपको इसको और डीप में ले जाएंगे जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। ये बस हाफ ऑफ द वीडियो अभी तक कंप्लीट हुआ, अभी और हाफ जो इसका है, ये मेन पार्ट जो इसका आएगा वो क्वेश्चन आंसर होगा, जिसमें कि हम आपको आंसर भी बताएंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। सो AWS IoT कोर, ये लार्ज इंटरप्राइजेस और IoT में यूज होता है। गूगल IoT AI प्लस IoT के लिए हम लोग यूज करते हैं, और बिग डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। अज्यूर IoT हब जो होता है ये इंडस्ट्रियल लेवल IoT पे यूज होता है। थिंगस्पीक जो होता है ये स्टूडेंट लेवल प्रोजेक्ट्स, बिगिनर प्रोजेक्ट्स, फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। एडाफ्रूट हम लोग का ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, हॉबी प्रोजेक्ट्स के लिए। बस इतना ही था, और अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है MCQ है, बट हम आपको ब्रीफ में बताने वाले हैं। सो IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इज मेन, IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स मेनली हेल्प विद, बहुत सिंपल बहुत बेसिक है, ठीक है। चलिए पहले हम आपको इसको थ्योरी बताते हैं। पहले आप खुद से भी इसका एक बार आंसर लिखने की कोशिश कीजिए वीडियो को स्टॉप करके। अगर आप लिख लेते हैं तो फिर मेरे साथ इस सॉल्यूशन को सुनिएगा जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पहले ही बताए थे कि IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, तो IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म दे प्राइमरीली हेल्प विद कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा जनरली बाय IoT डिवाइसेस। तो रॉ डाटा को IoT डिवाइसेस से ये लेता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग टूल्स फॉर डिवाइसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अब ये मैनेज भी करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, और एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। द क्लाउड इज अ सेंट्रलाइज्ड ब्रेन फॉर IoT डिवाइसेस वेयर रॉ डाटा बिकम्स एक्शनेबल इनसाइट। तो जैसे कि आपको पहले बताया था, रॉ डाटा को इसके यहाँ पर एक्शनेबल इनसाइट में बनाया जाता है, जिसको फिर हमने एक्चुएटर के हेल्प से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन, अब देखिए, विच इज द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्री IoT क्लाउड, तो कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इंडस्ट्री IoT क्लाउड है, तो आपको पता होगा अभी जो हम बताए हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन देते हैं, अज्यूर या AWS, कौन सा है बताइए। तो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो खुद AWS है, ठीक है, AWS क्लाउड सर्विसेज। तो ये हम लोग का मोस्ट कॉमन है इंडस्ट्री में यूज करने के लिए, इंडस्ट्री लेवल पे लार्ज स्केल IoT डिवाइसेस के लिए। और इसका जो सबसे अच्छा फीचर है जिसके लिए इसको जाना जाता है वो है इसका एक्सटेंसिव सूट ऑफ सर्विसेज, स्केलेबिलिटी, इंटीग्रेशन एंड विद द ब्रॉडर Amazon वेब सर्विस इकोसिस्टम। तो ये स्केलेबिलिटी में और इंटीग्रेशन में हेल्प करता है Amazon के वेब सर्विसेज इकोसिस्टम को, ठीक है। आपको कुछ और IoT प्लेटफॉर्म्स के बारे में वापस से बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अजूर वाला, गूगल IoT क्लाउड, ये सब भी कुछ कुछ डोमिनेंट प्लेयर हैं, बट AWS इज जस्ट स्टैंड्स आउट बिकॉज ऑफ इट्स सर्विसेज इट प्रोवाइड, ओके। तो ये पेड वाला होता है, ये बड़े बड़े IoT डिवाइसेस में यूज होता है। थिंगस्पीक इज बेस्ट सुटेबल फॉर, तो थिंगस्पीक किस चीज़ के लिए सुटेबल है, किस डिवाइसेस के लिए बताइए। ठीक है, देखिए, थिंगस्पीक जो है इज बेस्ट सुटेबल फॉर प्रोटोटाइपिंग, डाटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस इन स्मॉल स्केल और एकेडमिक IoT प्रोजेक्ट्स। तो
स्मॉल स्केल आईओटी प्रोजेक्ट्स में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। थिंकस्पीक जो होता है ये बिगनर फ्रेंडली होता है। एक्चुअली में बनाया भी उसी के लिए गया है कि जो हॉबी प्रोजेक्ट्स होता है, जो बिगनर प्रोजेक्ट्स होता है, उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सके। ठीक है, ये बहुत ईजी टू यूज़ होता है, कॉम्पैटिबल होता है स्मॉल आईओटी डिवाइसेस सेंसर से। सो this is a good processor, a good cloud based system that we can use in our projects in future if we make one. Okay, we are going to make one. So often integrating easily with the MATLAB and Arduino ESP controller, microcontroller, कि जैसे मैंने बताया ये बहुत compatible होता है। आप इसको Arduino से, MATLAB से और ESP microcontroller से बहुत आराम से कनेक्ट कर सकते और कनेक्ट करके अपने IoT डिवाइसेस को रन कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल ओपन सोर्स लाइक प्लेटफॉर्म फॉर इमीडिएट डाटा लॉगिंग एंड ग्राफिंग। तो जैसे कि मैंने बताया था ये कंटिन्यूस डाटा ट्रांसफर करता है, बट समटाइम ये लैग भी करता है थोड़ा मोड़ा। ठीक है, अब हम लोग डिवाइस ट्विन शैडो इज यूज्ड इन, आपको उस टाइम भी बताए थे कि हम बाद में आपको बताने वाले हैं। सो अ डिवाइस ट्विन इज यूज्ड इन डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। इट्स अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन, अ डिजिटल मॉडल ऑफ अ फिजिकल आईओटी डिवाइसेस इन द क्लाउड। तो एक आईओटी डिवाइस किस तरीके से काम कर रहा है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है और इसका पूरा सिस्टम में क्या डाटा हम लोग यहाँ पर सेंड करने वाले हैं, ये चीज़ क्लाउड को पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है क्लाउड को, तो यहाँ पर इसका लिए हम लोग यूज करते हैं ट्विन शैडो को। ठीक है, डिवाइस ट्विन या शैडो ट्विन हम लोग इसको यहाँ पर बोलते हैं। सो it allows the cloud application to interact with the twin, read status, set desired state without needing a constant line connection to the physical device which might be offline or constrained। तो ये interact करने में हेल्प करता है क्लाउड को IoT डिवाइसेस में। मतलब कि देखिए वो डाटा भी ले रहा है, उस पर एक्शन भी करवा रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस को सीमलेस रखने के लिए वो यहाँ पे किसका हेल्प लेता है, ट्विन का हेल्प लेता है। ठीक है, तो वो ट्विन का हेल्प से रीड करता है स्टेटस को और उसको सेट करता है डिजायर्ड स्टेट पे। ठीक है, ये आपका होता है ट्विन या शैडो किस चीज के लिए यूज होता है आईओटी डिवाइसेस में। अब एडाफ्रूट आईयू इज मेनली यूज्ड फॉर, बहुत बेसिक है, आपको बताए थे। सो एडाफ्रूट जो होता है ये मेनली आपका कि आप देखिए जैसे कि आप आईओटी डिवाइसेस बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका होता है थोड़ा सा पैशनेट वाला काम। ठीक है, एडाफ्रूट अगर आप यूज कर रहे हो तो आप किस तरीके का डैशबोर्ड रखना चाहते हैं, आप कुछ नया मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, ये डैशबोर्ड को किसी नए तरीके से बनाना चाहते हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली आपको टेम्पलेट्स भी मिलेगा जिससे आप बना सकते हैं फ्रंट एंड में। तो हाँ, डिज़ाइन के लिए आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ता है एडाफ्रूट में, बट बहुत ब्यूटीफुल डैशबोर्ड डिज़ाइन आप इससे बना सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करना अच्छे तरीके से जान गए। सो Adafruit IO is mainly used for prototyping, learning, and creating simple IoT dashboard for makers. It user-friendly, focused on hobbyists, and integrates well with Adafruit hardware. Similar to ThinkSpeak, but it gives more emphasis on dashboard and feeds for DIY projects. ठीक है, तो ये भी ThinkSpeak की तरह होता है, but ये ज़्यादा priority देता है अपने डैशबोर्ड डिजाइंस को। ठीक है, अब चलिए हम लोग शॉर्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। Why do IoT devices need cloud? तो आईओटी डिवाइसेस को क्लाउड की क्या जरूरत होती है, सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़े थे, सेम चीज यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। क्लाउड की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ती है? सो वी नीड अ डेडिकेटेड आईओटी क्लाउड बिकॉज इट ऑफर स्पेशलाइज्ड फीचर नॉट फाउंड इन जनरल क्लाउड सच एज मैसिव डिवाइस कनेक्टिविटी, मैनेजिंग मिलियंस ऑफ इंटरमीडिएट कनेक्शन, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, हैंडलिंग लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल्स लाइक MQTT, सिक्योरिटी फॉर डिवाइसेस, प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड इंस्क्रिप्शन फॉर कंस्ट्रेंट डिवाइसेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो मैनेजिंग डिवाइसेस कनेक्टिविटी, मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस जो कि एक्चुअली में डिवाइसेस हैं उनको यहाँ पे ये कनेक्ट करता है। नॉर्मल जो हम लोग का क्लाउड सिस्टम आता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूज होता है, ये कहीं ना कहीं बस डाटा स्टोर होने के लिए होता है, पर ये सेंसर से रॉ डाटा लेता है, उसको कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग को कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड क्लाउड का जरूरत पड़ता है आईओटी में। ओके, दूसरा पॉइंट था कि प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। अब ये यहाँ पर हम लोग का MQTT प्रोटोकॉल को यूज करता है। ठीक है, जो कि आईओटी के लिए ही बनाया गया है। ओके, फिर सिक्योरिटी फॉर डिवाइसेस। अब ये डिवाइसेस के लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि उसका कोई गलत यूज ना करे। अगर आप कभी ऐसा कोई वीडियो देखे होंगे कि एक सेंसर बोर्ड है या बोल सकते हैं कि एक बिल बोर्ड है, उसको कोई भी हैक कर ले रहा है या ऐसे कर ले रहा है, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। बट अगर आप समझे, अगर इसमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड किया गया तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट टूल्स फॉर ओवर द एयर OTA अपडेट्स एंड मॉनिटरिंग। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो डिवाइस मैनेजमेंट होता है इसका मतलब यहाँ पर होता है कि आप डिवाइस मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर OTA का बात कर रहा हूँ, ओवर द एयर। ओवर द एयर मतलब कि अगर आप जानते होंगे फ्लाइट्स के बारे में, तो फ्लाइट से सेंसर, अब फ्लाइट भी तो एक सेंसर से ही फ्लाई करता है ना, उसके आगे क्या ऑब्जेक्ट है, उसको कहाँ जाना है, उसका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, वो एक जो मेन ऑफिस होता है उसको अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है वहाँ पे जाके, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन को वहाँ पहुँचाना पड़ता है, तभी ना उसको पता चलेगा कि
एक फ्लाइट इस जगह पे है, वो फ्लाइट इस जगह पे है, कि वो कुछ भी उसके साथ दुर्घटना हो तो पता चल सके। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग IoT डिवाइसेस की इसी क्लाउड सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो कि रॉ डाटा जो होता है उसको ले पाता है। ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट करके डैशबोर्ड पे शो करता है मेन ऑफिसेस को, जो हम लोग का यहाँ पर एक एयरपोर्ट में आपने देखा होगा। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, पर आप समझ गए होंगे, होप सो। ठीक है, लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ IoT क्लाउड सर्विसेज। तो 3 टाइप्स ऑफ IoT क्लाउड सर्विसेज के यहाँ पे नाम लेने के लिए बोला गया है। सबसे पहले डिवाइस मैनेजमेंट, जो कि आपको हम बताए, सर्विसेज फॉर प्रोविजनिंग, मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग डिवाइसेस, एग्जांपल AWS IoT डिवाइसेस मैनेजमेंट। फिर डाटा इंजेक्शन एंड प्रोसेसिंग, तो ये हम लोग का सर्विसेज फॉर सिक्योरली रिवाइविंग डाटा एंड रनिंग रियल टाइम एनालिटिक्स ऑन इट, एग्जांपल AWS IoT कोर। तो रियल टाइम डाटा को लेना और उसको फिर एनालाइज करके वर्क करना, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल था AWS IoT कोर, जिस तरीके से AWS IoT कोर काम करता है। ठीक है, फिर दूसरा है सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी, सर्विस फॉर ऑथेंटिकेशन डिवाइस एंड इंक्रिप्शन डाटा, एग्जांपल AWS IoT डिवाइस डिफेंडर। तो सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी जो हम लोग का यहाँ पर दिया है, इसमें सर्विसेज फॉर ऑथेंटिकेटिंग डिवाइसेस एंड इंक्रिप्टिंग डाटा, एग्जांपल AWS IoT डिवाइस डिफेंडर। ठीक है, मतलब डिवाइस को यहाँ पे डिफेंड करने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे एंटीवायरस यूज करते हैं, उसी तरीके से हमारा एंटीवायरस जो होता है क्लाउड सिस्टम के लिए, वो हम लोग के यहाँ पे होता है डिवाइस डिफेंडर करके, या जैसे AWS में यूज होता है AWS IoT डिवाइस डिफेंडर। ठीक है, तो वो उसका डिफेंडर होता है। ओके, अब 8th नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन थिंगस्पीक एंड एडाफ्रूट IO। ठीक है, तो थिंगस्पीक एडाफ्रूट IO आप दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, आपको दोनों का मेन पर्पस भी समझ आया होगा। थिंगस्पीक जहाँ पे एक बिगनर फ्रेंडली है, वहीं पे हम लोग का एडाफ्रूट जो है, ये एक तरीके के डैशबोर्ड, स्पेसिफिकली डैशबोर्ड के लिए बनाया, मतलब इम्फेसिस डाला जाता है। ठीक है, इसमें दोनों एक तरीके के काम करते हैं, दोनों IoT प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होते हैं, बट एडाफ्रूट थोड़ा सा यहाँ पर लीन करता है टुवर्ड्स मेकिंग गुड डैशबोर्ड और ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स, एंड थिंगस्पीक इज समथिंग दैट बिगनर यूज फॉर मेकिंग द IoT डिवाइसेस वर्क फॉर अ क्लाउड। ठीक है, बिकॉज थिंगस्पीक इज really compatible with ESP8266 and ESP32 and Arduino। ठीक है, so that was it। I think आपको मैं अब थ्योरी भी बता देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर आपको थ्योरी क्यों नहीं शो कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे पहले क्लियर कर देना चाहिए था। मैं आपको थ्योरी इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ इनका आंसर, क्योंकि आप यहाँ पे हेडिंग ध्यान दीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर बस इनसाइट दे रहा हूँ कि आप इसको बाद में जाके खुद से लिख सके। ठीक है, सो बी क्लियर ऑन दैट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्पस, प्रोटोटाइपिंग, विजुअलाइजेशन, सिंपल डाटा लॉगिंग। थिंगस्पीक के लिए AWS IoT कोर का पर्पस, सॉरी ये AWS IoT कोर, अच्छा यहाँ पर हम Adafruit लिख दिए, तो सिमिलरली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। राइट टू फीचर ऑफ AWS IoT कोर, तो AWS IoT कोर का 2 फीचर्स लिखने के लिए बोला गया है। तो 2 की फीचर्स आर मैसेज ब्रोकर और रूल इंजन। ठीक है, मैसेज ब्रोकर और रूल इंजन दोनों आपको हम अच्छे से भी समझाते हैं। देखिए, मैसेज ब्रेकर का अगर थ्योरी आपको बोले तो कनेक्टिविटी एक्ट एज अ सिक्योर स्केलेबल हब फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन प्राइमरी यूजिंग द MQTT प्रोटोकॉल। तो सिंपल वही जो क्लाउड करता क्या है, वही बेसिक को यहाँ पर हम लोग फीचर में ले रहे हैं, जो कि हम लोग का मैसेज ब्रोकर। मतलब कि दो मैसेज ब्रोकर क्या है, आपको पहले ही बताया था जब हम लोग सब्सक्राइबर पब्लिशर मॉडल पर रहे, तो उसमें एक ब्रोकर होता है जो कि मैसेज लेता है, फिर पब्लिशर को सब्सक्राइबर को भेजता है, पब्लिशर से मैसेज लेता है, सब्सक्राइबर को भेजता है। तो ये भी वही करता है AWS IoT कोर में, ये मैसेज सेंसर से डाटा लेता है, डाटा को फिर ये एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, फिर वापस से इसको जहां उसको यूज करना है एक्शनेबल बना के एक्चुएटर में भेजता है। ठीक है, या डैशबोर्ड में भेजता है शो अप करने के लिए। इसमें यूज क्या करता है, ये MQTT प्रोटोकॉल भी यूज करता है। उसके बाद रूल्स इंजन अलाउ यू टू डिफाइन रूल्स टू प्रोसेस मैसेज द फ्लाई। फॉर एग्जांपल, अ रूल कैन टेक अ sensor reading, transform it and send the result to another AWS services like a database or an analytics tool। तो रूल इंजन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप जान लीजिए। आप स्टार्टिंग में भी आपको हम बता रहे थे कि अलाउस यू टू डिफाइन रूल्स टू प्रोसेस मैसेजेस ऑन द फ्लाई। फॉर एग्जांपल, अ रूल कैन टेक अ सेंसर रीडिंग, ट्रांसफॉर्म इट एंड सेंड द रिजल्ट टू अनदर AWS सर्विसेज like a database or another और एन एनालिटिकल टूल। तो ये डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने हिसाब से। इसको जिस तरीके का डाटा मिलता है, ये उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने हिसाब से कॉम्पिटेबल डाटा बना के किसी भी और डिवाइसेस को भेज सकता है। मतलब समझ लीजिए कि डिवाइसेस के हिसाब से डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसको जिस भी डिवाइसेस में उस डाटा को भेजना होगा, ये उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देता है। अगर डाटा उस फॉर्म में नहीं आ रहा तो ये उसको मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, सो दैट इज वॉट बिहाइंड दैट AWS का IoT कोर का हम लोग अगर रूल्स इंजन का बात करेंगे तो। ठीक है, मैसेज ब्रोकर आपको होप सो समझ आ गया होगा, बहुत
बेसिक था। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए, व्हाट इज IoT डिवाइस मैनेजमेंट। तो आपको पहले ही बताया था IoT डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, वेरी इजी। सो IoT डिवाइस मैनेजमेंट जो होता है ये एक्चुअली में हम लोग IoT डिवाइस को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे उसके डाटा को मैनेज कर रहे हैं, उसको किस एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग IoT डिवाइस मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर थ्योरी पार्ट में बात करें, सो IoT डिवाइस मैनेजमेंट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ ऑन बोर्डिंग, मॉनिटरिंग, configuring and maintaining IoT devices throughout their entire life cycle। जब तक उसका वर्क चल रहा है, जब तक वो वर्क में है, तो उसको मेंटेन करना ही हम लोग का IoT डिवाइस मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम मैनेजमेंट करते हैं। लाइक दिस इंक्लूड टास्क लाइक इनिशियल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनिंग, tracking their status and health, sending firmware updates, OTA updates, over the air updates, troubleshooting and reporting. So these are some types of IoT device management that we can use in IoT devices for their whole life cycle till they are in use. Okay, so that was all for today. Day 9 is completed. If you have any doubt, please message me. I will be very eager to help you out. So please subscribe to my channel if you like the video, and we will meet in the day 10, I guess. Yeah, follow up for that, and we will meet tomorrow. Bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.